11th में कॉमर्स के साथ यदि आप मैथ्स ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के ऑप्शंस दिए जाते हैं। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस ओवरव्यू। और हाँ, एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट भी है आपके लिए, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो गाइज, मैं हूँ कोमल ग्यामलानी, आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट चैनल कॉमर्स चैंपियंस बाय अनअकैडमी पर। तो जल्दी से समझते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्लास 11th में आपको क्या क्या पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 3 घंटे का पेपर होगा और 80 मार्क्स का पेपर होगा। मैम 100 का क्यों नहीं? भाई 100 का ही होगा, लेकिन 20 मार्क्स जो होंगे वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे और 80 मार्क्स का आपका पूरा रिटन पेपर होगा। अब समझो ज़रा ध्यान से, अगर मैं सीबीएसई के द्वारा दिए गए सिलेबस की तरफ एम्फेसाइज करूँ तो भाई देखा जाए तो आपको पढ़नी है टोटल 8 यूनिट्स। ठीक है, पहली यूनिट है नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन की, जिसका वेटेज है 9 मार्क्स का। फिर भाई आपको पढ़ना है एल्जेब्रा का वेटेज है 15 मार्क्स का। उसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट नंबर 3, जिसका वेटेज है 6 मार्क्स का। फिर है कैलकुलस, जो आपके लिए एकदम नया टॉपिक है, इसका वेटेज है 10 मार्क्स का। एंड देन है प्रोबेबिलिटी, जिससे आप बचपन में जाने पहचाने हैं, यानी फेमिलियर है, राइट। सो प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का। फिर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो आप यहाँ तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे और भविष्य में जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर भी ये सारी कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में 12 मार्क्स का वेटेज है। देन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट अभी के लिए भी और भविष्य के लिए भी, जिसका वेटेज है 15 मार्क्स। एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका वेटेज है 5 मार्क्स। ऐसे करके 80 मार्क्स का कंपोजिशन है। तो देखा जाए सिलेबस के हिसाब से तो 8 यूनिट्स है। देखने में बहुत छोटा सा सिलेबस लग रहा है, लेकिन भाई साहब एक एक यूनिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स भी है, तो फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की, दैट इज नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। इसमें बच्चों आपको बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ना है, जो अगेन आपके लिए बिल्कुल नया है। फिर है इंडाइसिस, लोगैरिथम और एंटी लोगैरिथम। इंडाइसिस तो आप फिर भी बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, पावर्स जो होती हैं, एक्सपोनेंट्स जो होते हैं, उनके रूल्स वगैरह। और फिर लॉग आपके लिए नया रहेगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद बात करें, इसी यूनिट के अंदर है न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। अभी हम यूनिट 1 पर ही है। इसमें आपको पढ़ना है क्लॉक, कैलेंडर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, वो ट्रेन वाले क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। और साथ साथ सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड भी कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आपको यहाँ करने रहेंगे। ये हो गई यूनिट 1 की बात। अब आते हैं यूनिट 2 की तरफ, जो कि है एल्जेब्रा, जो अपने आप में काफ़ी वास्ट यूनिट है। तो सबसे पहले आपको यूनिट 2 में एल्जेब्रा में आपको पढ़ना है सेट थ्योरी, ठीक है। इसमें आपको वेन डायग्राम, सेट से रिलेटेड थ्योरी रहेगी, ठीक, जो काफ़ी सिंपल है। और ये टॉपिक कोर मैथमेटिक्स वालों को भी होता है, लेकिन उनके जितना गहराई में आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सेट थ्योरी में थ्योरी रहेगी थोड़ी सी, और वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जाएगा कॉन्सेप्ट। देन उसके बाद इसी के अंदर एल्जेब्रा के अंदर आपको रिलेशंस वाला टॉपिक पढ़ना है। अगेन बहुत डेप्थ में नहीं है, बस एक ओवरव्यू टाइप का आपको इसमें दिया हुआ है कि रिलेशन थ्योरी क्या होती है, कैसे आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको पढ़ना है एपी एंड जीपी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आप बचपन में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद भाई इसी सेम यूनिट, अभी अलजेब्रा ही चल रहा है, उसमें आपको पढ़ना है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये आपके लिए बिल्कुल नया है और ये आगे आपको बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि अगर आप कॉमर्स के बाद सीए करने की सोच रहे हैं तो सीए फाउंडेशन में एपी, जीपी, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, ये सब वापस आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो अगर आप यहीं अच्छे से कर लोगे तो वहाँ तो आपके मौजा ही मौजा है, ठीक है। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, अगेन ये एक आपके लिए नया टॉपिक है, बट इट्स वेरी इजी, थोड़ा सा क्रिएटिव वाला टॉपिक है,
क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन मांगता है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये हो गई यूनिट 2 एल्जेब्रा। उसके बाद आता है यूनिट 3 मैथमेटिकल रीजनिंग। अब इसमें ना आपको थोड़ा सा रीजनिंग वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं जो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक ब्लड रिलेशंस, ऑड मैन आउट, ठीक है, कोडिंग, डी कोडिंग, ये सब आपको इसमें पढ़ने का है। फिर उसके बाद आ जाइए यूनिट नंबर 4 जो अगेन आपके लिए बिल्कुल नया है, दैट इज कैलकुलस, ठीक है। अब कोर मैथमेटिक्स वालों को तो कैलकुलस में बहुत गहरे गोते मारने, लेकिन आपको यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स में सिर्फ डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है, ठीक है, और वो भी बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स है। इसका एडवांस वर्जन आता है क्लास 12 में, ठीक है। सो यूनिट 4 दैट इज कैलकुलस। उसके बाद आ जाइए भैया यूनिट 5 पर, दैट इज प्रोबेबिलिटी, जो आप थोड़ा कुछ बचपन में पढ़ के आए हैं, बस अब उसी का एडवांस्ड वर्जन आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जैसा कि तुम बचपन में सीख कर आए हो, मीन, मीडियन, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहाँ तक तो तुमने क्लास 10th तक सीखा हुआ है। अब उसके आगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एवरी सीरीज, राइट। फिर कोरिलेशन भी है आपके सिलेबस में, अगेन अ वेरी गुड टॉपिक, भविष्य में सीए फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्प करने वाला है। फिर उसके बाद आ जाइए फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्लास 11th में आपको बेसिक सिखाए जाएंगे इस यूनिट के, और फिर इसका एडवांस्ड वर्जन क्लास 12th में है। और अगेन अगर आप सीए फाउंडेशन करते हो तो वहाँ तो बहुत डिटेल में है, ठीक है। सिर्फ फाउंडेशन नहीं, इंटर फाइनल लेवल पर भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे जितने भी प्यारे प्यारे चैम्पियंस सीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर लेवल पर ये चैप्टर दस्तक देगा, नॉक नॉक। तो इसीलिए अभी से उसका अच्छे से स्वागत कर लीजिए, ठीक है। इसके अंदर भी आपको चुटुक चुटुक से बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, लाइक इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुइटी जिसको आप आम भाषा में किश्त बोलते हो, इंस्टॉलमेंट बोलते हो, उसके बेसिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। थोड़ा कुछ टैक्स कैलकुलेशन, जीएसटी, टैरिफ बिल्स, इन सब के बारे में भी यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस करने रहेंगे, राइट गाइज। तो ये तो हो गया क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का ओवरव्यू। अब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैंने आपको बोला था कि मैं बिल्कुल एंड में करूँगी, वो ये है गाइज कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कवर होगा यूट्यूब पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर, आपके अपने फेवरेट चैनल पर, कॉमर्स चैंपियंस बाय अनअकैडमी पर। तो भाई अगर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारा पूरा सिलेबस क्लास 11th का, अप्लाइड मैथमेटिक्स का और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी कवर होने वाला है एकमात्र इस चैनल पर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और सिर्फ क्लास 11th नहीं, क्लास 12th भी। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये इम्पॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि अनअकैडमी जाना जाता है अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, जहां पर हम यूनिट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं और बाइनरी नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस की करेंगे ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। तब तक गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, टाटास।